प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों सबको जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने बाहों में आप सभी लोगों को महफूज रखा होगा और अपनी पंखों की आड़ में आप सभी लोगों को छुपाया होगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज परमेश्वर जो कुछ भी अपने वचन के माध्यम से हमसे और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम अपने हृदय को खोलें, अपने दिलों को खोलें और बड़े ही शांतिपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनें और निश्चय परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेंगे। आइए वचन को मनन करने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि आपने समय दिया है आपके वचन को अध्ययन करने के लिए, आपके वचन को मनन करने के लिए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करें, क्योंकि ना बल से ना बुद्धि से बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम ही नहीं बल्कि जितने भी लोग सुने सब लोग आशीषित होने पाएँ, सब लोग आशीषित होने पाएँ। पवित्र आत्मा आप सहायता में मदद करें। सब बातों में प्रभु तुझे महिमा मिले, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए आज के समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और जो परमेश्वर ने हमारे मन में वचन को डाले हैं वो हमें मिलता है भजन संहिता की किताब, उसका 91 अध्याय और उसकी पहले आयत को यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। प्रियो, बाइबल में ये बात लिखा है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, जो लोग उसके हुजूरी में रहेंगे, जो लोग उसके चरणों के पास बैठेंगे, वे ही लोग ठिकाना पाएंगे, वे ही लोग सुख भरा जीवन जी सकेंगे। प्रियो, यहाँ पर बाइबल बताती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान बैठा रहेगा, उस परमेश्वर के छत्र छाया में प्रभु के चरणों के पास जो बैठा रहेगा, जो प्रभु के हुजूरी में समय बिताएगा, हालेलुया, वही ठिकाना पाएगा, वही जीवन जी पाएगा। प्रियो, अगर हम बाइबल को अध्ययन करें, आइए मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मार्था और मरियम दो बहनें हैं। बैतनिय्याह के उस शहर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और मार्था नामक एक स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर ले जाती हैं। प्रियो, मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार और 10 अध्याय उसका 38 पद से हम आगे आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया यीशु मसीह। वहाँ मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है।
और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मार्था जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर जाती हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठती हैं, प्रभु के चरणों में समय नहीं देती हैं। वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कामों में चिंतित हो जाते हैं। लेकिन मरियम जो प्रभु को अपने घर बुलाया नहीं था, परंतु वो प्रभु के पास बैठ करके प्रभु के पवित्र वचन को सुन रही हैं। और देखते हैं कि मार्था अपने काम में चिंतित हो गई, परेशान हो गई, विचलित हो गई और प्रभु से कहने लगती हैं, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं? देख, मैं अकेले कार्य करते करते परेशान हो गई हूँ। प्रभु, मरियम को भेज कि मरियम आकर मेरी सहायता करे। प्रियो, प्रभु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों को चिंता करती है, लेकिन इस उत्तम मार्ग को जो मरियम ने चुन लिया उससे छीना नहीं जाएगा। प्रियो, अगर हम देखें, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में सवार होकर के जा रहे थे और जब रास्ते में आंधी तूफान आया तो वहाँ पर भी चेलों ने कहा, हे प्रभु, हम नाश हो जाएंगे, तब उठेगा क्या तू? प्रभु उठकर उन आंधी पानी को डांटता है और कहता है, हे अल्प विश्वासियों, क्या तुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? प्रियो, वो ज़रूर हमारी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है। पहले पतरस 5:8 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो हमारा ध्यान करता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मार्था अपने काम में इस प्रकार से परेशान हो जाती हैं, इस प्रकार से विचलित हो जाती हैं। प्रभु से कहती, प्रभु मरियम को भेज कि मरियम आकर मेरी सहायता और मदद करे। प्रियो, ऐसे ही आज कलीसियाओं में, चर्चों में लोग पाए जाते हैं जो प्रभु के सामने बैठना कम पसंद करते हैं और खुद से सारे कामों को करना चाहते हैं, खुद सारी बातों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यदि सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके चरणों में बैठेंगे तो आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे, आप कभी अपने जीवन में हताश नहीं होंगे, आप कभी अपने जीवन परेशान नहीं होंगे, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा, जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठेगा, वो किसी भी बात में कभी भी चिंता ना करेगा, ना घबराएगा, ना कभी लज्जित होगा। प्रियो, मार्था ने बुलाया, पर मार्था प्रभु के हुजूरी में नहीं बैठती हैं। मरियम नहीं बुलाई थी, लेकिन मरियम प्रभु की उपस्थिति में बैठती हैं। प्रियो, लेकिन याद रखें, जो प्रभु के चरणों में बैठी हैं वो चिंता नहीं कर रही है, वो लुत्फ़ उठा रही है, आनंद उठा रही परमेश्वर के वचन का। लेकिन जो मार्था प्रभु के चरणों से दूर है वो चिंतित है, वो परेशान है। चुनाव आपका है, आप क्या चुनते? परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मरण दोनों रखा है, आशीष और श्राप दोनों रखा है। प्रियो, आप क्या चुनना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रियो, आज भी हम बहुत सारी बातों को चिंता करके चिंताओं से डूब जाते हैं। चिंता करना से हमारे मुश्किल का हल होने वाला नहीं है, परेशान होने से हमारे मुश्किल का हल होने वाला नहीं है, रोने से, विचलित होने से हमारा मुश्किल का हल होने वाला नहीं है। प्रियो, पर प्रभु की हुजूरी में बैठने से, परमेश्वर के चरणों में बैठने से ही हमारे लिए रास्ता निकल सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति 17 अध्याय का पहले आयत में, हे अब्राहम, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। प्रियो, बिना हम परमेश्वर की उपस्थिति के सिद्ध नहीं हो सकते, बिना हम उसके चरणों में बैठे हम उन आशीषों का लुत्फ़ कभी नहीं उठा सकते। प्रियो, यहाँ पर देखिए, मार्था
चिंतित है, मार्था परेशान है, मार्था समस्या में है, मार्था पीड़ित है। पर जो प्रभु के चरणों में बैठी है मरियम, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु कह रहे जो मरियम ने चुन लिया है उससे वह छीना ना जाएगा। जो प्रभु के पास बैठा रहेगा, जो प्रभु के चरणों में रहेगा, वो किसी बात में कभी भी लज्जित नहीं होगा। प्रियो, जो अपने बाप से लिपटा रहेगा, जो अपने बाप की उपस्थिति में चलेगा, जो अपने बाप से घुल मिल करके चलेगा, वो कभी भी परेशान नहीं होगा। प्रियो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक पिता अपने बच्चे का उंगली पकड़कर, हाथ पकड़ करके रास्ते से होते हुए अपने गांव में आ रहे थे, मार्केट करके, और रास्ते में जा रहे थे कि एक ही सड़क पर इधर से ये बाप और बेटे जा रहे हैं और आगे से एक किसान बैलों के साथ चला आ रहा है। प्रियो, और पिता बार बार देख रहा है बेटे को कि बेटा उन बैलों को देख रहा है, पर उसके अंदर डर और भय नहीं आ रहा है। प्रियो, बैल और किसान नज़दीक आ रहे हैं और ये बाप और बेटे सामने चले जा रहे हैं, और बाप बार बार मुड़कर अपने बेटे को देख रहा है, उंगली पकड़कर चल रहा है। बच्चे के अंदर किसी प्रकार का डर भय नहीं। प्रियो, और देखते जैसे ही वे बैल बच्चे के करीब पहुँचे, सामने पहुँचते हैं, वैसे पिता क्या करता है, उस बच्चे का हाथ पकड़ करके खींच लेता है प्रियो किनारे पर, और बैल आगे बढ़ जाते हैं। और बाप बेटे से बोलता है, बेटा क्या तुझे इन बैलों को देखकर डर नहीं लगा? यदि वो तुझे मार देते तो क्या होता? यदि वो अपना पैर तेरे ऊपर रख देते तो तेरा क्या हाल होता? बेटा, तुझे डर नहीं लगा? बेटे ने जवाब दिया, जब तक मेरा बाप मेरे साथ है मैं किसी भी बात की चिंता ना करूँगा, मैं किसी भी बात की परवाह ना करूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझे परेशानी में, मुझे क्लेश में, मुझे दुख में नहीं देख सकता। प्रियो, एक बच्चा इतना समझदार है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, पिता के साथ में रहेंगे, हम सुरक्षित हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। प्रियो, मरियम प्रभु की उपस्थिति में बैठी रही, और उसके विषय में प्रभु कह रहे हैं जो भाग मरियम ने चुना है उसे कोई छीन नहीं सकता है। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र की एक कहानी है। एक बाप के दो बेटे थे, और छोटे बेटे ने अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिता, जो हमारी संपत्ति हमारे हिस्से की है हमें दे दीजिए। बाप ने बांट दिया। प्रियो, आधा संपत्ति उठाकर उस बेटे को दे देते हैं, और वो बेटा अपनी संपत्ति लेकर दूर देश में चला जाता है, और वहाँ पर फिजूल की बातों में, गलत संगति में वो अपने धन दौलत को सब कुछ उड़ा देता है। एक दिन की बात है प्रियो, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके नात रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र सब उसका साथ छोड़ दिए, और उस देश में लिखा है अकाल पड़ गया और वो भूखों मरने लगा। अब मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता प्रियो, उस बाप का बड़ा बेटा बाप के साथ में है, ये छोटा बेटा दूर देश में चला गया है। पर आज जो बेटा बाप से दूर है वे भूखों मर रहा है, वो परेशानियों का सामना कर रहा है, वो दुख में है, वे क्लेश में है, वो परेशानी में है, नौकरी की तलाश में है। एक समय था जब अपने पिता के साथ में बैठता उठता था, अपने पिता के साथ खाता पीता था,
लेकिन आज वही बेटा अपने बाप से अलग होकर, अपने बाप की उपस्थिति से दूर जा कर के आज भूखों मर रहा है। प्रियो, हमें परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकेंगे। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक में, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, हम चिंता करके क्या अपने बाल को उजला काला कर सकते, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? नो, नहीं प्रियो। हम चिंता करके, परेशान हो करके, दुख में हो करके, ये हमारी समस्या का हल नहीं है प्रियो। हमारी सारी समस्या का हल है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर से बातचीत करना। ये है हमारी मुश्किल का हल। आमोस की किताब 5 अध्याय 6 पद में लिखा है, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। प्रभु की उपस्थिति में चलो, प्रभु में बने रहो, तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम आशीषित रहोगे। तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होगा, तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी खोज करो तो तुम जीवित रहो, उसके चरणों में बैठो तुम जीवित रहो, उसके उपस्थिति में बैठो, सब कुछ मिल जाएगा प्रियो। यही तो लिखा है यशायाह 55 अध्याय 6 आयत में, जब तक यहोवा मिल सकता उसकी खोज करो। मरियम ने इस मौके का फ़ायदा भरपूर उठाया प्रियो। मरियम को पता है यदि आज मौका हमारे हाथ से चला गया तो दोबारा शायद प्रभु से हमारी मुलाकात ना हो। इसलिए मैं चिंताओं को छोड़कर, कामों को छोड़कर, सारी चीज़ों को छोड़ करके प्रभु की उपस्थिति में बैठूं और उनके द्वारा बहुमूल्य वचनों को सुनूं और सीखूं और उस पर चलूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु चाहता है हम उसकी उपस्थिति में बैठें, हम उसके चरणों में रहें। जो प्रभु से दूर रहेगा वही चिंतित होगा, वही परेशान होगा, वो क्लेशों में गुजरेगा, वो समस्याओं में जाएगा, वो प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन जो प्रभु के पास में हैं वे सुरक्षित हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रियो, मार्था प्रभु को बुलाई ज़रूर थी, लेकिन मार्था प्रभु से दूर थी। मरियम ने बुलाया नहीं था, लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में थी, और जो मरियम ने चुना उससे कोई छीन नहीं सकता। प्रियो, आज आप अपने आप से सोचें कि हम कहाँ पर हैं। विश्वास करना बड़ी बात नहीं है प्रियो, पर विश्वास में चलना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को घर बुलाना बड़ी बात नहीं है, पर प्रभु के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना बड़ी बात है प्रियो। आज आप चुनाव करें कि आप मार्था के समान बनना चाहते हैं या मरियम के समान। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु, हमारा जीवन मरियम के समान बन जाए। जिस प्रकार से मरियम आपको उपस्थिति में बैठी रही प्रभु, बिना कोई चिंता के, बिना कोई परवाह के, वैसे प्रभु हम चाहते कि हम सारे लोग आपकी उपस्थिति में बैठें, आपके चरणों में बैठें, जहाँ से हमें सुख, समृद्धि, आशीष और शांति प्राप्त होता है प्रभु। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु। निश्चय परमेश्वर हम आशीषित हुए हैं इस वचन द्वारा, और जितने लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग भी आशीषित हो रहे हैं इस मसीह के नाम में। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि कोई भाई बहन, कोई ऐसा परिवार जो चिंता में है, गमों में है, समस्याओं में है, परेशानी में है प्रभु,
हम चाहते मेरे परमेश्वर उनकी चिंताओं को दूर करिए, उनकी समस्याओं को दूर करिए प्रभु, उन्हें राहत दीजिए। वो मार्था के समान ना बने प्रभु, पर मरियम के समान आपके हुजूर में बैठें, ताकि आप उनके जीवन से सारे क्लेशों को हटा करके सुख और शांति दें। उनके आंसू पोंछ कर उन्हें खुशी दें, कांटों को हटा करके उन्हें फूलों से प्रभु सजाएं। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं और ये विनती मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, इसे सुने दया से ग्रहण करे पिताजी। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।